हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी कि 21 जनवरी 2023 को जो पेपर कंडक्ट किया गया था, पेपर 1 एनवायरमेंटल स्टडीज़ का सेक्शन जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस ईवीएस के। सो फ्रेंड्स, ये जो प्रीवियस पेपर होते हैं ना, बहुत हेल्पफुल होते हैं, तो इनमें से आपको आइडिया भी हो जाएगा और क्वेश्चंस किस टॉपिक में से किस तरह से बन सकते हैं वो भी हमें पता लगता है। तो प्रीवियस पेपर मस्ट होते हैं अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर किसी भी स्टेट के पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो प्रीवियस पेपर ज़रूर करके जाया करो। So starting with the question 1, that is 61, in which of the following parts of our country most of the people grow tapioca and coconut in their own country yard and using these they prepare their tasty food। यानी कि कौन सी हमारे पार्ट में कंट्री के पार्ट में ऐसा है। सो इसका जो आंसर है दैट इज़ इन केरला। केरला में लोग खुद अपने ही कोर्टयार्ड में ग्रो करते हैं टैपियोका, कोकोनट वगैरह, और खुद जो है हमें पता ही है कि साउथ साइड में बेसिकली जो है सांबर डोसा इस तरह की डिशेस ज़्यादा बनती हैं, कोकोनट की फ्लेवर, तो केरला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ बर्ड्स हुज मेल बर्ड मेक्स मैनी ब्यूटिफुल नेस्ट एंड द फीमेल बर्ड सिलेक्ट वन ऑफ द नेस्ट टू ले हर एग्स इज। कौन सा ऐसा बर्ड है जिसमें मेल बर्ड बनाता है बहुत सारे सुंदर सुंदर नेस्ट और फीमेल बर्ड उन नेस्ट को देखकर चूज करती है कि किसमें जाकर एग्स उसने देने हैं। दैट इज वीवर बर्ड, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स, ठीक है, एंड योर फादर्स शॉप इज लोकेटेड एट वाई। अब ये हमें एक तरह से ग्राफ बनाना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर एक्स है, ठीक है, although your father's shop is just opposite but you cannot go straight because of a deep canal in between, ठीक है, डीप कैनाल है। सपोज यहाँ पे x है और यहाँ पे y है और यहाँ पे जो है ना आपका डीप कैनाल है, ठीक है। therefore you first go 200 मीटर ड्यू साउथ, यानी कि ये वाली लाइन सपोज अपा इसको एक बारी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बंदा कितना जाता है 200 मीटर साउथ की तरफ गया ना, नीचे की तरफ मुंह हुआ उसका, यानी कि उसकी लेफ्ट साइड ये हो गई, राइट साइड ये होगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना कि फेस नीचे की तरफ था तो लेफ्ट राइट किधर होगा। देन 150 मीटर लॉन्ग ब्रिज विच इज़ ड्यू ईस्ट। अब 150 मीटर लॉन्ग ब्रिज, 150 मीटर, अब ईस्ट किस साइड है, इस साइड, ठीक है। वेस्ट किस साइड है, ईस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे है साउथ, ठीक है। 150 मीटर ईस्ट की तरफ वो गया। देन क्या कहते हैं, एंड फाइनली रीच एट योर फादर्स शॉप विच इज़ 200 मीटर ड्यू नॉर्थ, यानी कि पूरा का पूरा उन्होंने कैनाल बनाकर दिखा दिया, जो गड्ढा है ना वहाँ पे, ठीक है। ये भी मीटर, ये भी मीटर, देखो ये 200 है, ये भी 200 है और ये 150 मीटर। यहाँ से चला बंदा यहाँ तक पहुँच गया, ये बीच में गड्ढा है, ठीक है। ये रास्ता, फुटपाथ समझ लो, कुछ भी समझ लो। विद रिस्पेक्ट टू वाई द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ योर हाउस एंड इट्स डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली आर। अब देखो मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट हम इसको बोलते हैं, कि अगर ओरिजिनल पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन बताई गई है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन आप खींचो तो वो लेंथ कितनी होगी, ठीक है। हमें पता है ये 150 मीटर है, तो ये भी क्या होगी 150 मीटर। अब ये डायरेक्शन कौन सी है, 150 मीटर ड्यू हमारी क्या होगी, हाउस विद रिस्पेक्ट टू वाई पूछा है ना, विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो 150 मीटर ड्यू वेस्ट होगी। ये किस डायरेक्शन में है, ये वेस्ट डायरेक्शन में है ना। विद रिस्पेक्ट टू वाई पूछा कि वाई से अगर स्टार्ट करें तो ये पोजीशन जो घर की है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, एक्स हाउस है ना। विद रिस्पेक्ट टू वाई द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ योर हाउस एंड इट्स डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली आर, तो 150 मीटर ड्यू वेस्ट। समझ में आ गया। ये देखो ये बहुत इजी होते हैं अगर ये चीज़ें आप समझ लो, और स्कोरिंग भी है क्योंकि 2 सेकेंड्स लगते हैं हम इन चीज़ों को बनाकर और आंसर अपना सिलेक्ट भी कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट देखो 64, अ डॉक्टर हैज सजेस्टेड टू अ पर्सन टू ईट डेली द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आंवला जैगरी अलॉन्ग विद मेडिसिन, ठीक है। अब देखो ये सारे जो फूड हैं किस में रिच हैं, आयरन में रिच हैं, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी आयरन रिच फूड है। आंवला से हम कहते हैं कि बाल अच्छे होते हैं, आयरन होता है इसमें, ठीक है। गुड़ से भी हम कहते हैं कि हमारा ब्लड जो है वो बनता है ज़्यादा। तो दिस पर्सन मस्ट बी पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम,
अब इन बीमारियों में से देखो कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें ब्लड की कमी होती है, ठीक है, तो वो क्या है, फर्स्ट इज अनीमिया। तो ये सारे वेजिटेबल्स जो हैं या फिर गुड़ है, आंवला है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ये आयरन रिच फूड है, तो इनकी कंजम्पशन आयरन कम किस में होता है, अनीमिया की जब बीमारी हो जाए, जो पर्सन अनीमिया सफ़र करे उसमें आयरन की कमी हो जाती है, तो ये चीज़ें खाने पीने को सजेस्ट की जाती हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय whose मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर। अब ब्रॉन्ज जो एलॉय है इसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, दैट इज कंपोज्ड ऑफ कॉपर एंड टिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वर्ड फेमस पाशमीना। जो पाशमीना के कपड़े होते हैं ना, हम कहते हैं आपके वहाँ पे मार्केट में भी मिलते हैं पाशमीना के सूट्स, पाशमीना के शॉल्स, है ना। अ पाशमीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। Next, the goats from the soft pashmina wool is collected are found on very high mountains of 5,000 meters. A coat of warm hair grows on the goat's body which protected from extreme cold. The fine hair after cutting from the goat's body are woven on machines. अब पाशमीना के लिए इन चारों में से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है वो हमने देखनी है। तो देखो इनमें से जो शॉल है डेफिनेटली ये 6 स्वेटर्स जितना गर्मैश बंदे को दे सकते हैं ना, बॉडी को हीटअप रख सकते हैं, उतना एक पाशमीना शॉल हीटअप रख सकता है, ठीक है। देन ये मिलते कहाँ से हैं, माउंटेन्स ऑफ 5,000 मीटर हाइट पे, वहाँ पे जो गोट्स अवेलेबल होती है ना, वहाँ से उनकी जो होती है फर या वूल होती है, ठीक है, वो उससे पाशमीना शॉल्स जो हैं, पाशमीना वूल कलेक्ट की जाती है, उनसे बनाई जाती है। देन इज सी अ कोट ऑफ वार्म हेयर ग्रोज ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड। सो ऑप्शन ए बी सी सही है और डी जो है ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ए बी एंड सी ऑप्शन हमारी पार्ट 4 में पड़ी है, ठीक है, तो दिस इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट, इन विच ईयर 1,000 पीपल डाइड इन अर्थक्वेक दैट स्ट्रक इन भुज। गुजरात में जो अर्थक्वेक आया था कौन से साल में था, वो 2001 में आया था। नेक्स्ट देखिए, विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश कौन सी है, शिमला, एंड द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश आर लोकेटिव रिस्पेक्टिवली। अब देखो हमारी जो कैपिटल है, ठीक है, हमारी कैपिटल कौन सी है, दिल्ली है। अब शिमला कहाँ है, नॉर्थ में है, भोपाल कहाँ है, साउथ में है, तो डायरेक्शन कौन सी हो गई, नॉर्थ एंड साउथ, ऑप्शन 1। अ पर्सन लिविंग इन शिमला, हिमाचल एचपी में है ना, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों में शिमला, वॉन्ट्स टू फर्स्ट विजिट भोपाल मध्य प्रदेश में, देन गांधीनगर जाना चाहता है वो, डायरेक्शन ऑफ हिज जर्नी विल बी फर्स्ट टूवर्ड्स। अब देखो शिमला से चल रहा है वो बंदा, मध्य प्रदेश को जाना चाहता है, तो सबसे पहले उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ में, ठीक है। तो देखो साउथ में है मध्य प्रदेश, देन अगर गांधीनगर जाना है तो उसको किधर जाना पड़ेगा, गुजरात, गुजरात फिर किधर पड़ेगा, वेस्ट में। तो ऑप्शन 3 हमारे पास करेक्ट है, पहले साउथ जाएगा बंदा, फिर वो जाएगा वेस्ट की तरफ अगर उसने गांधीनगर गुजरात जाना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70, द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ अवर कंट्री विच हैज़ अ कोस्ट ऑन द अरेबियन सी इज कर्नाटका, ऑप्शन 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस नेम्ड चिरो इज परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ असम। अब देखो डांस है या फूड है, क्लोथिंग है, ये 3 मेन चीज़ें हैं जो स्टेट्स के रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी स्टेट में कौन सा डांस होता है, ठीक है, कपड़े किस तरह के पहने जाते हैं या फूड किस तरह का खाया जाता है। इन तीनों चीज़ों पर जो है मेनली क्वेश्चंस आते हैं ईवीएस में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, ऑन द मैप ऑफ इंडिया इफ़ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन ए बी फ्रॉम कोलकाता कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल विच इज़ पॉइंट ए, ठीक है, टू पुडुचेरी विच इज़ पॉइंट बी, देन द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी वुड बी, क्या डायरेक्शन होगी इसकी, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, दैट इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट, नेम द फीमेल एथलीट हु स्टार्टेड वेट लिफ्टिंग एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, succeeded in light weight of 130 kg, won 29 medals in international
इवेंट्स ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 साल की उम्र में इन्होंने वेट लिफ्टिंग जो है स्टार्ट कर दी थी, अपना एथलेटिक करियर स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन 74। A tourist boarded a train on 10th November 2021 from Ernakulam town to Vadodara. The train departed from Ernakulam town at 10:40 पर, ठीक है, एंड रीच्ड वडोदरा एट दोपहर के 2:10 पर, ठीक है, 12 तारीख को, 12 नवंबर। स्टार्ट कब हुई थी? 10 नवंबर को। कितने बजे? इतने बजे। और पहुंची कितने बजे? ये है रात के, ठीक है, पीएम लिख लो यहाँ पर, पीएम, और ये है 2:10 पीएम। 12 तारीख को पहुंची 2:10 पर। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेलवे स्टेशन ऑफ द टू सिटीज़ इज दिस, द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन्स ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ टूरिस्ट वॉज। अब एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें डायरेक्ट गिवन है, टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे। 10 नवंबर 11 नवंबर का पूरा दिन, यानी कि 24 घंटे वो हो गए, ठीक है। 10 नवंबर के 10:40 से 12 बजे तक का टाइम ये ऐड हो जाएगा। फिर जो है सुबह 12 बजे से लेकर 2:10 का जो टाइम है, ठीक है, 14 घंटे 10 मिनट ये ऐड हो जाएगा उसमें, तो ये टोटल टाइम बन गया। तो एवरेज स्पीड हमने निकालनी है इसकी 74 की, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, ये हमारे जो टोटल आवर्स बन जाएंगे ना, मैं आपको बता देती हूँ, ये आवर्स बन जाएंगे 39.5 आवर्स, ठीक है। अब हम स्पीड कैसे निकालेंगे? 1896, ये स्पीड का फॉर्मूला बन गया ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 48 किलोमीटर पर आवर, जो है ऑप्शन 3 में पड़ा है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ स्पाइसेस हुज एवरी मेंबर इज ग्रोन इन केरला इज। ऐसा कौन सा स्पाइसेस है जिसमें जो भी चीज़ें पड़ती हैं ना, वो सभी केरला में ग्रो होती हैं। तो यहाँ पे देखो, जो ऑप्शन 1 है और 2 है, ये दोनों ही वैसे करेक्ट लग रही हैं। ब्लैक पेपर है, टर्मरिक, तेज पत्ता, ब्लैक पेपर, कार्डेमन। अब देखो, एक ही इंग्रेडिएंट का फ़र्क है, लेकिन ये दोनों में कन्फ्यूजन है। दोनों ऑप्शंस की सारी चीज़ें ही केरला में ग्रो होती हैं, तो इसको आप कमेंट करके बताना इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है, ठीक है जी, 75 का। नेक्स्ट इज इन रिलेशन टू EVS, द चाइल्ड लुक्स एट हिज एनवायरनमेंट इन अ होलिस्टिक मैनर। अब जो एनवायरनमेंट है बच्चे का, ठीक है, उसको किस नज़र से देखता है? होलिस्टिक मैनर, यानी कि ओवरऑल उसकी डेवलपमेंट भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। करिकुलम ऑफ EVS हैज़ बीन डिज़ाइंड ऑन थीम्स। थीम्स के बेसिस पर है, हमने की थी ना थीम्स, ठीक है। इसमें थीम्स होती हैं जिसमें सब थीम्स हैं फर्दर। अगर आपने EVS की वो थीम्स वाला सेशन मेरा अटेंड किया है तो उसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आप उसकी डिटेल जो है चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, NCF 2005 व्यूज EVS इन क्लास 3rd to 5th एज अ सब्जेक्ट विच इंटीग्रेट्स द कॉन्सेप्ट्स एंड इशूज ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन, ठीक है। ये तीनों के कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर देता है EVS। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंजेस मे बी फेस्ड बाय EVS टीचर इन हर EVS क्लासरूम। तो देखो, हम 1 by 1 रीड करते हैं। मल्टी कल्चरल डायमेंशंस ऑफ हिज और हर क्लास, बिल्कुल, क्योंकि हम कहते हैं क्लास में क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट कल्चर बच्चों का है, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को पढ़ाना। फीलिंग्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ये भी ट्रू है। एवरीवन्स कम्युनिटी, कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ, ये भी सही है। क्लासरूम डिसिप्लिन एंड इट्स मैनेजमेंट, ये पर्टिकुलरली सही नहीं है। तो ऑप्शन A, B एंड C सही बनते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो 79 की ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। द मोस्ट appropriate objective of teaching EVS at primary stage is to provide lot of space to students to explore his or her environment। देखो, बच्चे को एक्सप्लोर करना, ठीक है, बच्चा खुद से कोई ना कोई चीज़ सीखे, अपने आप से क्रिएटिवली इन्वॉल्व हो, ये हर सब्जेक्ट के लिए लागू होता है, चाहे EVS है चाहे कोई और सब्जेक्ट है, ठीक है। जहाँ पे बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है ना, 90% चांसेस होते हैं कि वही ऑप्शन करेक्ट है आपकी। नेक्स्ट, फैमिली एंड फ्रेंड्स इन EVS करिकुलम इज
अब देखो जो थीम्स हैं, थीम्स में सब थीम्स भी होती हैं, टॉपिक भी होता है। अब ये बताओ कि फैमिली एंड फ्रेंड्स जो है ईवीएस में ये क्या है, एक थीम है, सब थीम है, टॉपिक है या फिर सिलेबस है? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इट इज़ अ थीम। फैमिली एंड फ्रेंड्स क्या है? ये एक थीम है। हमने अब पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था ना, ईवीएस में जो टॉपिक्स हैं, जो भी सिलेबस है, वो किसके अकॉर्डिंग है? थीम्स के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, फुल ईवीएस लर्निंग कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ़ मीनिंगफुल ईवीएस लर्निंग, कब हम कर सकते हैं ईवीएस लर्निंग को मीनिंगफुल? जब क्या होगा? स्टूडेंट्स लोकल एक्सपीरियंसेस आर रिलेटेड टू स्कूल एक्सपीरियंसेस। बच्चे जो अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उसको रिलेट करके पढ़ाया जाए ना, तो बच्चे की जो ईवीएस की लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो जाएगी। In the learning of EVS activities conducted by the teachers should be followed by dash for authentic and meaningful learning, that is discussion, followed by discussion। बच्चों की भी तो राय ज़रूरी है ना। Next question 84, learning through group activities is performed in EVS classes because it provides and improves peer and social learning among स्टूडेंट्स। जहाँ पे भी ग्रुप की बात आ जाती है, एक तो दूसरे बंदे को एक्सेप्ट करना, उसकी थिंकिंग एक्सेप्ट करनी, बाकी कोऑपरेशन, ठीक है, और सोशल लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स भी बच्चा यहाँ पे सीखता है जब ग्रुप में परफॉर्म करने की बात आती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट स्किल्स प्रोसेस इन लर्निंग ऑफ ईवीएस? दैट इज ऑप्शन 1 क्लासिफिकेशन। ठीक है, जो स्किल्स हैं, ठीक है, इसमें वो क्या है? क्लासिफिकेशन है, ऑब्जर्वेशन है, कम्युनिकेशन, इन्फ्रेंस होता है, मेजरमेंट और प्रिडिक्शन। ये 6 जो हैं स्किल्स होते हैं और इन 6 में से सिर्फ एक ही यहाँ पर क्लासिफिकेशन मेंशन्ड है। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, जो 6 स्किल्स होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ ईवीएस वो क्या है? ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, इन्फ्रेंस, कम्युनिकेशन, मेजरमेंट एंड प्रिडिक्शन। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो हमारे पास, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज पार्टिसिपेशन इन लर्निंग ऑफ ईवीएस बाय स्टूडेंट्स इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू नो द स्टूडेंट सोशो कल्चरल बैकग्राउंड। तभी तो वो उसको रिलेट करके पढ़ा सकते हैं क्लास में, टू मेक ईवीएस लर्निंग मीनिंगफुल। ठीक है, नेक्स्ट देखो 87, द चैलेंजेस एंड इश्यूज इन ईवीएस क्लास एट प्राइमरी लेवल कैन बी वेरी वेल एड्रेस्ड बाय डिबेट फॉलोड बाय डिस्कशन। डिबेट और डिस्कशन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रंस लर्निंग इन ईवीएस कैन बी डन बाय, फिर से हमारे पास ऑप्शंस है। अब क्वालिटेटिव असेसमेंट ईवीएस में अगर करनी है तो किस तरह से करेंगे? रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रंस आइडिया, ऑब्जर्वेशन, रिपोर्ट्स, करेक्ट है बिल्कुल। ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोसेस स्किल्स, ये भी करेक्ट है। पेपर पेंसिल टेस्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि पेपर पेंसिल जो टेस्ट है वो होना ही चाहिए। क्वालिटेटिव की बात की है ना हमने, क्वांटिटेटिव नहीं देखना है, क्वालिटेटिव देख रहे हैं, तो अचीवमेंट टेस्ट ये भी नहीं आएगा। यानी कि ऑप्शन 1 हमारी यहाँ पे करेक्ट है कि रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रंस आइडियाज़ एंड ऑब्जर्व करना उनको कि किस तरह से वो अपने स्किल्स को प्रोसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल इन ईवीएस? अब देखो 2 तरह की असेसमेंट होती है, समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट ये क्या कहती है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। और समेटिव असेसमेंट क्या कहती है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कि कितना लर्न हुआ उसको असेस करना। ये असेसमेंट क्या कहती है? कि लर्न करवाने के लिए असेसमेंट करनी ताकि उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो अब देखो असेसमेंट टूल इन ईवीएस जो हमें ये 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन से हैं वो हमने देखने हैं। तो देखो पोर्टफोलियो, ये भी क्या है? एक असेसमेंट टूल है। अनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, चारों के चारों ही जो हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के टूल्स हैं। सो ऑप्शन 4 हमारी जो है 89 की करेक्ट बनती है, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स। इसको, इस पूरी की पूरी टर्म को ना नाम दे दिया एक्स वेरिएबल। ठीक है, यूजिंग फिंगर्स एंड थंब प्रिंट्स, इसको दे दिया वाई। इन द अबव लाइन आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई, यहाँ पे क्या है? ये थोड़ा सा इंग्लिश का भी कंटेंट आ गया। क्या होगा इसका आंसर बताइए 90 का? अब एक्स क्या है? यहाँ पर एक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन हो रहा है, ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, ड्रॉ हो रही हैं। और वाई क्या है?
कंटेंट है यूजिंग फिंगर्स एंड थंब प्रिंट्स, यूज़ क्या कर रहे हैं फिंगर्स और थंब प्रिंट्स, ठीक है, ये क्या है कंटेंट है। ऑप्शन 2 इसकी जो है करेक्ट है। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारी ये सेशन भी कंप्लीट होता है। आई एम श्योर ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आने वाले सेशंस में ईवीएस को हम मेन फोकस करते हुए पिछले सारे पेपर्स जो हैं डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चैनल पर बने रहिए। और देखो अगर आपने सीटेट में पंजाबी ऑप्ट किया है तो मैंने पंजाबी का कंप्लीट मैराथन अपलोड किया हुआ है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही में आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आपको इंपॉर्टेंट जो पीडीएफ्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रही हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।